हेलो, जय माता रानी की आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और ये हमारी माता रानी का तैयार हो गई सारी आज सुबह। ये कलर्स रखा है, इसमें कलर्स में सब कुछ डाला है, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ सब। और ये रखा है उनका भोग लगाने के लिए चिन्नामृत, और सब चढ़ा दिया है। तो आप लोग सब बने रहिए हमारी माँ में, सब साथ में आगे करते हैं पूजा बैठकर। अब हम लोग ये देखो हमारी प्यारी सी सुंदर सी प्यारी प्यारी माता रानी, आप इनके दर्शन करिए। तो यहाँ पे हैं काली माता, ये माला से ढक जाती हैं, लक्ष्मी माता, और इधर हैं सरस्वती माता, तीनों हैं। और यहाँ पे ये राधा कृष्ण जी, और ये गौरावती, ये माता के 9 देवियाँ। ये हैं बजरंग बली महाराज की जय। और ये रहा नारियल। तो सब हो गए पूजा की तैयारी। ये हवन हो चुका है। जय माता दी, आप सबका स्वागत है हमारे नवरात्रि ब्लॉग में। तो आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ हमारी पूजा में माता रानी के, जो कि नवरात्रि 9 दिन तक चलेगी। 9 दिन का व्रत है मेरा। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी पूरी फैमिली को। माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। जय हो माता रानी की। तो मेरी पूजा प्रारंभ होती है माता रानी की चालीसा से, जो नवरात्रि में पढ़ी जाती है चालीसा माता रानी की। तो चालीसा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा पढ़ते हैं, फिर कथा पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के बाद फिर पढ़ते हैं मैं दुर्गा सप्तमी का पाठ, इसको करूँगी। फिर उसके बाद करूँगी आदित्य स्तोत्र का पाठ, सूर्य भगवान जी का पाठ। आज संडे से शुरू हुई है तो सूर्य भगवान जी का भी पाठ करूँगी, तो इसको पढ़ूँगी। और मेरी चालीसा पढ़ना शुरू करती हैं। तो चलो चलते हैं, पूजा करते हैं। जय हो माता रानी। पूजा हम कर चुके हैं वैसे तो, बस ब्लॉग बनाने के लिए दोबारा से करती हूँ। ठीक, पूजा में ब्लॉग नहीं बनाते हैं, इसलिए ब्लॉग में बाद में बना रही हूँ। पूजा करके समाप्त कर चुके हैं। देखो हवन भी हो चुका है हमारा, ये देखो हवन हो चुका है, भोग भी लग चुका है माता रानी का। पर ब्लॉग बाद में बनाएंगे, पूजा में नहीं बनाती हूँ। तो ब्लॉग बना रही हूँ, बाद में पूजा कर रही हूँ फिर दोबारा से। ओके, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में माता रानी के साथ में। माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। ये है दुर्गा सप्तमी का पाठ करूँगी। अभी पहला अध्याय करूँगी आज, इसमें फिर दूसरे दिन 2 अध्याय करते हैं, तीसरे दिन 2 अध्याय फिर करते हैं, फिर दोबारा से फिर करते हैं, एक करके देखते हैं। तो पहले इसमें 108 नाम दिए हैं माता के, पहले वो पढ़ूंगी, फिर पढ़ूंगी दुर्गा कवच, फिर पढ़ूंगी और कीलम, फिर अगला सूत्र का पाठ, फिर पढ़ते हैं दुर्गा सप्तमी का पाठ। इसमें इतना पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं दुर्गा चालीसा। जय हो माता रानी की। नमो नमो अम्बे शुक्कनी, नमो नमो अम्बे दुखंडी निरंकार है जोत तुम्हारी तीनों लोग फैली उजियारी ससी लाट वहाँ विगाला नित लाल बुक्ति विकराल रूम मात को अधिक सुचावे रस पावे तुम संसार शक्ति लीना पाले अंदर नीना अन्नपूर्णा हुई जग पाला तुम्ही यार सुंदरी वाला पिल्लय सब नाथन हारी तुम गौरी शंकर प्यारी शिव होगी तुम्हारे गुरु। तो चालीसा समाप्त हो गई है। अब पढ़ेंगे माता रानी की कथा। ठीक है, तो कथा भी शुरू होती है यहाँ से। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति प्रभु जी, आप अनंत बुद्धिमान सर्वसात चारों वेदों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ, हे प्रभु कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत अश्विनी मास के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को नवरात्रि व्रत उत्साह क्यों किया जाता है? इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया था? सो विस्तार से बृहस्पति जी ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, बृहस्पति जी, प्राणियों को हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं वो मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इससे करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य रोग से दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं। उससे घर में संपूर्ण संपत्तियां आगू हो जाती हैं। जय हो माता रानी की। इसकी
ये दुर्गा चालीसा कथा है माता रानी की, तो अभी मैं पढ़ चुकी हूँ तो इतनी ही पढ़ी। अब पढ़ते हैं इसमें हम माता रानी का दुर्गा सप्तमी का पाठ। तो प्रारंभ करते हैं माता रानी का पाठ हम। तो आप लोग बने रहिए और सुनते रहिए। जय हो माता रानी की। पहले 108 नाम पढ़ेंगे माता रानी के, ठीक है। ये तो मैं रोज पढ़ती हूँ 108 नाम और ये दुर्गा चालीसा। तो जय हो माता रानी की। ओम सती साध्वी भवप्रीत भगवान प्रीत रखने वाली भवानी भवानी भवमोचनी संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या दुर्गा जया आद्या तीन नेत्र तुलदानी पिनक दानी चित्रा चंद्र घंटा प्रचंड स्वर में घंटानंद करने वाली महातापा भरी तपस्या करने वाली मनन शक्ति बुद्ध शक्ति अहंकारा अहताश्रय चित्ररूपा चित्ता चिति तेपना सत्रमंत्री सत्ता शत्रुपड़ी अनंत शत्रुपड़ी अनंता, जिसके स्वरूप का कहीं अंत नहीं। भवानी सबको उत्पन्न करने वाली भव्य भगवान भावना एवं ध्यान करने योग भव्य कन्या रूपा भव्य, जिससे बढ़कर बह नहीं। सदा गति संभवी शिवप्रिया देव माता चिंता रत्नप्रिया शब्विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा तपस्याओं के समय पतकों को भी न खाने वाली अनेक वर्ण अनेक रंग वाली पटला लाल रंग वाली पटलवती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली पटव रजनी रेशमी वस्त्र पहनने वाली कमल रजनी मधुर ध्वनि करने वाली मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली अमे विक्रमा असीम पराक्रमा वाली क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी पूजती ब्रह्मी महेश्वरी ऐन्द्री कुमेरी वैष्णवी चामुंडा बाहरी लक्ष्मी पुरस्कृता विमला उत्स्किणिया ज्ञाना क्रिया नित्या बहुता बहुला बहुल प्रेमा सर्वहाना निशु वंदनी मैसासुर मंदनी मधुकैटा वंदनी चंड मुंड विनाशा सर्वसुर विनाशा सर्वदा वंदती सर्वशत्री में सत्ता शस्त्रपूर्णी अनेक शस्त्र हस्तधारणी अनेक शस्त्रधारणी कुमेरी एक कन्या किशोरी युवती यति अपोरा प्रोड़ा बृहदमाता बाल वृद्धा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महावला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तेजस्वी नारायणी भद्रकाली विश्वमाया जलोदरी शिवदूती करायली अनंता विनाश रहिता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रतीक्षा भ्रयवंदनी। जय हो माता रानी की। ये 108 नाम थे माता रानी के। इसके बाद हम पढ़ेंगे दुर्गा कवच। दुर्गा कवच यहाँ से शुरू होता है दुर्गा कवच। हे चंडिका माता, आपको हम प्रणाम करते हैं। जय हो चंडिका देवी की, जय हो चंडिका मैया की, जय हो काली मैया की, जय हो दुर्गा मैया की, जय हो माता रानी तेरी सदा ही जय हो। तो हम यहाँ से दुर्गा सप्तमी का दुर्गा कवच पढ़ना शुरू करेंगे। अब मार्कंड जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय मनुष्य को संसार बंधन से मुक्त करने वाला ब्रह्मा जी से ऐसे साधन जो देवी के कवच को गोपनीयों से परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण गोप प्राणियों को उपकार करने वाला महामुनि, यह श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। प्रथम नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरी का चामुंडा नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुसमुंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गे का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महत्व वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार अतुर प्रसन्न होकर भगवती दुर्गा के शरण में। तो मैं दुर्गा कवच और अलगा सूत्र का और कीलम तीनों पढ़ चुकी हूँ। और अब यहाँ से शुरू हुआ दुर्गा सप्तमी का पाठ, प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय है आज, अर्थ है दुर्गा सती। यहाँ से शुरू होगा प्रथम अध्याय आज। तो इसमें महर्षि जी ने कुछ ज्ञान दिया है इसमें पहले अध्याय में। तो आज पहला अध्याय होगा। और तो पहले अध्याय में चैप्टर तो काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है पहला अध्याय। और दूसरा अध्याय तो कल पढ़ूंगी। दूसरा अध्याय यहाँ से शुरू होगा। फिर दूसरे अध्याय में है देवताओं के तेज की देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। दूसरा अध्याय है इसका। ऐसे अध्याय सारे अध्यायों में दिया है सबके नाम। तीसरे अध्याय में जैसे क्या है तीसरा अध्याय,
तीसरे अध्याय में सेनापति सहित महिषासुर का वध तीसरे में है। तो ऐसे ही सारे अध्यायों का मतलब नाम दिया है किसमें क्या हुआ है। तो अभी मैं पहला अध्याय पढ़ रही हूँ दुर्गा सप्तमी का। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, सुनाऊंगी तो बहुत बड़ा है, तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी तो बस मैं आपको दिखा दिया माता रानी का, बस बहुत है, आपको दिखा दिया। यहाँ से शुरू होता है, बहुत अच्छा लगता है जब इसको पढ़ते हैं। तो ये 9 दिन पाठ करूँगी, 9 दिन में, मैं एक दिन में तो नहीं करती, मैं 9 दिन पढ़ती हूँ। तो ये पाठ करूँगी अब मैं दुर्गा सप्तमी का पहला अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। तो आप लोग सब बने रहिए। जय हो माता रानी की। तो पहला अध्याय शुरू। जय हो सिरों वाली मैया की, जय हो चंडिका मैया की, जय हो काली मैया की। प्रथम चरित्र में ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंद शक्ति, रक्तबीज बीज, अंग्र तत्व और ऋजुर्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र में जाप के विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ मारने के लिए कमल जन्म ब्रह्मा जी ने जिनको स्तवन किया था, उन्हें महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। मैं अपने 10 हाथों में खंड चक्र गदा बाण धनुष शूल मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण विभूषित हैं। जय हो माता रानी तेरी सदा आई जय हो। जय हो माता रानी। उनके शरीर में कांति, जय हो माता रानी की, उनके शरीर में कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंड जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वरी जो 8 में मनु कहे जाते हैं, उनके उत्पत्ति तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रवणी भगवती महामाया अनुग्रह इस प्रकार समस्त स्वामी हुए दूसरे प्रश्न सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी की। स्वामी वही प्रश्न सुनाता हूँ। नाम के राजा थे, सूरत नाम के राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा अपने ओर से पुत्रों भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। वे ही समय कालव्रत नाम से क्षत्रिय और शत्रु हो गए थे। तो नवरात्रि का पहला अध्याय खत्म हो गया, दुर्गा सप्तमी का पाठ का पहला अध्याय खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे क्षमा याचना, जो भी भूल से अज्ञान से किसी भी मंत्र में या शब्द में गलती हो जाती है, जो उच्चारण हम सही बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए भी हम माता रानी से क्षमा याचना मांगेंगे। तो लास्ट में जितनी भी पूजा होती है सब में क्षमा याचना करनी ही चाहिए। तो लास्ट में क्षमा याचना करते हैं हम। तो हम जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाते हैं आपको क्षमा याचना, याद कर लो और सुन लो। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सच अपराध होते रहते हैं। मैं तुम्हारी दासी हूँ, यह समझकर मेरे अपराधों को पूर्ण करने रूप क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग नहीं जानती हूँ, क्षमा करो। देवी सरस्वती, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्बा कहकर पुकारता है वह गति प्राप्त होता है। वह बुद्धता देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो। प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी पशुश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जाप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझ पर सिद्धि प्राप्त हो। जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी तेरी सदा ही जय हो। तो ये लास्ट में, सबसे लास्ट में क्षमा याचना थी। तो प्रेम से बोलो माता रानी की जय। तेरी मैया सबय मेरत हो जाए, मैया मेरी सबय मरत हो आए। भगत की हुंडी तारी सामलिया बने आओ, मैया मेरी सामलिया बने आ। शिवरी के बेर सुदाम के तंदुर रुचि रुचि भोग लगाओ, मैया मेरी रुचि रुचि भोग लगाओ। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, मैया मेरी साग
की ये हो मर्जिया कर दरस दिखाओ मैया मेरी